तो हेलो गाइस, वेलकम है आपका पूजा मेहता के ब्लॉग में। तो अभी दिन के बज रहे हैं 2 और हम और लड्डू जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ। गोलू भी जा रही है साथ में। ये थोड़ी हमारी पैकिंग हो रही है क्योंकि कुछ दिन के बाद हमें घर भी जाना है, तो पैकिंग चल रही है। तो अभी शाम के बजे हैं 6:30 और हम आ गए हैं लड्डू को लेके डॉक्टर के यहाँ से। हम डॉक्टर के यहाँ लेके गए थे। तो उसका तबीयत तो नहीं खराब है, लेकिन उसका ना हेयर फॉल का प्रॉब्लम उसका बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम की वजह से ना डॉक्टर वो जो बच्चे के सर में नहीं हो जाता स्किन छूटता है, जौरहा जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से उसको हेयर फॉल हो रहा है। उसके लिए उसको शैम्पू और एक लोशन दिए हैं डॉक्टर लगाने के लिए। तो देखते हैं उससे कम उसका होता है या नहीं होता है। उम्मीद है कि गर्मी में ठीक हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर तो बोल रहे थे कि उसका सारा ही बाल चला जाएगा। उसको जब वो 1 साल का हो जाएगा तब उसका बाल वापस से आएगा। तो थोड़ा सा टेंशन भी हो गया और ये सुन के कि उसका बेचारा का सारा बाल चला जाएगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो शैम्पू अब देखते हैं, यूज करेंगे शैम्पू और लोशन। तो अभी तो हम जानेंगे, अभी बनाएंगे हम आलू और गोभी का सब्जी। तो आलू और गोभी का सब्जी बनाएंगे और रोटी बनाएंगे। अभी लड्डू सोया है तो उसके बाद फिर उसकी मालिश करेंगे। उसकी सेवा पानी में फिर लगे रहना है। उठ जाएगा तो फिर तो एक भी काम नहीं होना है मेरा। प्लीज वीडियो को पूरा देखें एंड लाइक करें। तो यहाँ पे हम सब्जी काट लिए थे गोभी आलू का। तो आज गोभी आलू का ही सब्जी बनेगा और रोटी बनेगा रात के खाने में। तो घर पे भी कोई नहीं है, मम्मी और छोटी दोनों गए हैं डॉक्टर के यहाँ। दोनों का तबीयत खराब है तो वो लोग दोनों चले गए डॉक्टर के यहाँ मेडिसिन लेने। पता नहीं मेडिसिन लेके आते हैं या इंजेक्शन लेके आती है दोनों। एक का तो बीपी लो था और एक को फीवर था। तो उसकी वजह से अभी लड्डू भी सोया है, तो हम जल्दी जल्दी थोड़ा काम कर रहे थे। सब्जी बन रहा है, अभी तक सब्जी बन रहा है। कौन सा लोशन उसको मिला है, ये शैम्पू मिला है उसको बाल में लगाने के लिए 3 सप्ताह में। लगा के 2 मिनट के लिए छोड़ने बोले हैं, उसको यूज करने बोले हैं। ये शैम्पू है और ये लोशन है। ये लोशन मिला है और एक दवाई और थी, वो दूध भी कम पी रहा है, उसके लिए बीपी साइन दिया गया है ताकि अच्छा लगे। ज़्यादा टेंशन उसके बाल को लेके शराबी से उसका बाल जाने लगा बेचारे। उसका भी डब्बा लेके आए थे, उसका डब्बा खत्म हो गया था, डब्बा उससे लेकर आया है। वो यहाँ पे आ गई है छोटे डॉक्टर के यहाँ से। तो डॉक्टर उसको बताया कि बीपी लो है, उसी वजह से उसको इलेक्ट्रॉल पाउडर दिया है घोल के पीने के लिए। तो वही बता रही है बैठ के कि उसको इलेक्ट्रॉल पाउडर दिया गया है घोल के पीने के लिए। ये हमारा मिट्टू अभी बाहर निकल के बाहर खेल रहा था, उसका भी पीना बंद कर रहे ताकि ये निकल के घर से बाहर ना आ जाए। ये इलेक्ट्रॉल घोल के पीने की तैयारी कर रही है। ये तो मुझे लगा कि ये ठंडा करेगा क्योंकि ठंड का मौसम है, तो शाम में इलेक्ट्रॉल पाउडर पीने से कहीं ठंड ना करे। तो वो गर्म पानी में घोल के उसको पी रही है, हल्का गुनगुना पानी में करके, ताकि इससे कोई भी नुकसान ना पहुँचे, वो ज़्यादा ठंडा ना करे फिर। और ऐसे भी बीपी लो जब होता है ना तो थोड़ा सा मन सुस्त हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मन चिड़चिड़ा टाइप लगने लगता है। तो इसका ऊपर नीचे दोनों ही बीपी लो है। तो पता नहीं इलेक्ट्रॉल पाउडर से ये ठीक होगा कि नहीं, मुझे तो उतना आइडिया नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि इससे कुछ राहत उसको ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे हम लहसुन चूर रहे थे, चूर इसलिए रहे थे कि ऊपर अब इस समय सामने अंधेरा हो गया है, तो अंधेरे में मसाला कौन पीसने जाएगा लहसुन ऊपर, इसलिए इसको चूर के ही सब्जी में डाल देंगे, उससे भी टेस्ट आ जाता है लहसुन की सब्जी में। और मेरा लल्ला भी जग गया है अभी, अब वो रह नहीं रहा किसी के पास। छोटी उसको बहुत कोशिश कर रही है चुप करवाने का, लेकिन चुप नहीं हो रहा था। तो लास्ट में हम लेके उसको किचन में आए
ये देखिए किचन में कैसे शांति से चुपचाप गोद में खड़ा पड़ा है, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन मासी के गोद में था तो कोई मतलब हल्ला कर रहा था, तो अभी उसको लिए लिए ही काम करे तो उसको अच्छा लगता है, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे फिर छोटी लेके चलाई उसको कि उसको किसी तरह से फिर रखेगी, थोड़ा देर संभालेगी, तब तक मेरा सब्जी बन जाएगा। लेकिन वो फिर नहीं रह रहा था, फिर बस उतना ही रो रहा है, उसको इधर उधर घुमा रही है। उसके बाद फिर उसे रोए जा रहा था। फिर लास्ट में उसको हमको लेना पड़ गया, क्योंकि हम जानते हैं जब तक हम लेंगे नहीं वो चुप होगा नहीं। कभी कभी वो जिद्दी हो जाता है पूरी तरह से। अब यहाँ पे उसको खिला रहे हैं तो चुप है, उसके साथ हम भी इधर उधर हिल रहे हैं तो उसको अच्छा लग रहा है। बस उसका जिद हो जाता है कि आज हम किसी के पास नहीं रहेंगे, मतलब किसी के पास नहीं रहेंगे, सिर्फ तुम्हारे ही पास रहेंगे। अभी मेरे रूम में सारा काम बिखरा पड़ा है, पैकिंग कर रहे थे सब, ऐसे ही बेड पे नीचे सब जगह बिखरा पड़ा है। मम्मी भी सब सामान सरिया रही थी, क्योंकि आप लोग को तो पता ही है कि संडे को बउआ का सतैसा है, तो अब टाइम है नहीं, 2 दिन टाइम ही बच रहा था। फिर सतैसा में हमको पैकिंग करने का भी टाइम नहीं मिलता, इसलिए सोचे कि अभी ही सारा पैकिंग कर लेते हैं तो उससे में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो लल्ला चुप ही नहीं हो रहा था, तो लास्ट में उसके लिए हम फार्मूला दूध को बना रहे थे कि ताकि शायद फार्मूला दूध पीने के बाद उसको थोड़ा अच्छा लगे तो वो चुप रहे। अभी दूध पी लिया है तो अभी थोड़ा सा तो चुप हुआ है, लेकिन अभी भी किसी के पास नहीं रह रहा है। और गोलू उसको खिलाने की कोशिश कर रही थी, बार बार उसको कभी हंसा रही है, कभी रुला रही है, उसके सामने उठक बैठक करके दिखा रही है ताकि वो हंसे और रोए ना। देखिए यहाँ पे सारा सामान का रूम हीटर वगैरह का काम है नहीं, तो सारे सामान जो फालतू है उसको सबको बांध के मम्मी छज्जी पे डाल रही थी कि अब जिसका इधर काम नहीं है उसको सबको हटा दो, क्योंकि गेस्ट लोग आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा घर भरा भरा सा रहेगा, तो इसलिए सब हटा रही थी। और हम भी इसी बहाने मेरी भी पैकिंग मम्मी मेरा हेल्प करते चली गई और मेरा पैकिंग भी होते चला गया इसी बहाने धीरे धीरे करके। तो ये देखिए ये अकेले अकेले क्या कर रही है, अचानक से नज़र पड़ा, यदि वो जो बक्सा लिए गिर गई तो सोचिए क्या हालत होगा इसका। आज पहलवान बनी हुई थी। यहाँ पे मम्मी सब मेरा सामान इधर उधर जो बिखरा था वो सब लाला के दे रही थी कि ताकि सब एक कुछ भी छूटे नहीं, सब कुछ अच्छे से पैकिंग हो जाए। तो यहाँ पे भी मेरा पर्स में कुछ कुछ सामान पड़ा था, वो सब देख रहे थे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या नहीं है, क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है। क्योंकि यहाँ आए हुए हमको लगभग 5 मंथ हो गया ना, इसकी वजह से सामान काफ़ी ज़्यादा हो गया है। ये टोमेटो सॉस मम्मी दी थी, एक्चुअली वो एक बड़ा खरीदी थी, उस पर एक छोटा फ्री मिला तो छोटा वाला वो मुझे दे दी कि लेते जाओ, उसको भी मैं डाल दी थी। ये हमारा रिंग लाइट, छोटा सा रिंग लाइट मेरा प्यारा सा, तो इसको भी मैं खोल रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे कसी थी, कहाँ से कसी थी, इसको मैं खोलूँ तो कैसे खोलूँ। बड़ा परेशान हो गई मैं इसको खोलते खोलते, कम से कम आधे घंटे लग गए मुझे इस रिंग लाइट को खोलने में, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से खोलूँ कहाँ से नहीं खोलूँ, क्योंकि इसका भी कोई काम है नहीं, तो इसलिए सोचे इसको भी खोल के रख दे, आराम से पैकेट में करके पैक हो जाएगा। उसके बाद अब सोचे बेड बहुत गंदा हो गया था इसकी वजह से, तो फिर बेड को सब साफ़ किए। अभी लड्डू थोड़ा नाना के पास खेल रहा था, नाना जी के पास, तो हम सोचे चलो जल्दी जल्दी थोड़ा सा सफाई हो जाए मेरा। तो रूम का बेड का चादर वादर सब ये हो गया था, धूल धूल हो गया था, तो उसको फिर झाड़ उड़ के सब कुछ ठीक किए। तो उसके बाद लड्डू का बेड लगाए, उसके बाद फिर खाना बनाना था, तो फिर खाना बनाने के लिए गए। पापा गुस्सा भी कर रहे थे
कि अभी तक खाना नहीं बना है, रात के 9 बज गए यही सब काम करते करते। वो तो शुक्र था कि मैं साइड में बीच बीच में टाइम निकाल के सब्जी बना ली थी, वरना सब्जी भी नहीं बन पाता। तो इसलिए पापा गुस्सा हो रहे थे कि आज इतना लेट क्यों खाना बन रहा है। और बोले खाना लेट तो नहीं बन रहा है, 9 बज रहा है, तो हाँ उनको 9 बजे खाना चाहिए होता है। इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी वेट सब ठीक कर रही थी कि जल्दी से फिर जाके रोटी बनाओ। तो ये लड्डू का भी बेड लग गया है। अब वो आएगा यहाँ पे, खेलेगा थोड़ा देर, तब तक हम रोटी बना लेते हैं। फिर पापा मम्मी खाना खाने बैठेंगे, जब तक हम रोटी बनाएंगे, गरम गरम निकलते जाएगा, वो लोग खाते जाएंगे। ऐसे भी ठंड के मौसम में क्या है ना कि गरम गरम रोटी जब मिलता है ना तो थोड़ा अच्छा लगता है गरम गरम रोटी खाने में। ठंडा रोटी खाने में उतना मज़ा नहीं आता जितना गरम रोटी खाने में मज़ा आता है। तो मेरा आदत है जब मैं रोटी बनाऊंगी तो सबके खाना खाने के टाइम ही बनाऊंगी, ताकि सब लोग गरम गरम ही खा लें। क्योंकि ठंडा बनाओ या गरम बनाओ, बनाना तो है ही। यहाँ पे मम्मी खाना निकाल रही थी, सबका खाना निकाल के ले गई। यहाँ मम्मी पापा खाना खा रहे हैं, लड्डू रो रहा था, वो परेशान कर रहा था। उसका आदत है कोई खाना खाने बैठे बस उसका रोना शुरू हो जाता है, कभी भी चैन से किसी को खाने नहीं देगा। ये गोलू बीच बीच में आके कैमरे को देख के हाय कर रही थी, उसका भी खाना बुरा हुआ था, दूध रोटी। यहाँ पे मीठू का दोनों पैर ही पकड़ ली थी, बेचारा फंसा हुआ था, दोनों पैर पकड़ के खींच रही थी। तो यहाँ पे हो रही है लड्डू की मालिश, रात के बजे हैं अभी 10। तो लड्डू की मालिश होगी, फिर वो दूध पिएगा और उसके बाद वो सोएगा। तो आप लोग से भी हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय।